और चलिए बढ़ते अब आगे रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ में मोहित पांडे की कस्टडी में डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहित के सिर, हाथ, पैर, पीठ पर चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टर ने मोहित का वीसरा सुरक्षित रखा है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट अभी नहीं हुई है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने इसका पोस्टमार्टम किया था इस मामले में, और इसी के साथ जो है चोट के निशान मिले हैं। बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हुई। इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। पुलिस अभिरक्षा में व्यापारी मोहित पांडे की मौत के मामले में अब प्रदर्शन भी किया गया था। आक्रोशित परिवार वालों ने प्रदर्शन किया था। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। इस दौरान पुलिस के परिजनों से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। बता दें कि बीकेटी विधायक ने भी यहां पर मामले को शांत कराने की कोशिश की थी। करीब 12:30 बजे परिजन मोहित का शव लेकर मंत्री आवास पर पहुंचे थे, जहां पर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद मृतक के परिवार से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। रवि, देखिए जिस तरीके से ये मामला जब सामने आया, पुलिस कस्टडी में इस तरीके से मोहित की मौत हो जाना, अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें चोट के निशान पाए गए हैं, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार मौत कैसे हुई है। निश्चित तौर पर इसको लेकर अविश्वास सुरक्षित रख लिया है, और इस पूरे मामले की जांच है वो गोमतीनगर विस्तार एसएचओ को दी गई है। फिलहाल अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर, एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है। चिन्हट के एसएचओ को निलंबित कर दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले की गंभीरता जांच होगी। हालांकि इसे पोस्टमार्टम हो चुकी। पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो विश्वास सुरक्षित कर दिया। हालांकि मौत की जो बात है वो स्पष्ट नहीं हो सकी कि मौत की वजह क्या थी। हालांकि जो चोटों के निशान शरीर में मिले उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो मृत्यु से पहले के निशान है, यानी कि मारपीट जब हुई होगी तो संभवतः तो हो सकता है कि उस वक्त के वो निशान हो। फिलहाल ये जांच का विषय है कि जो चोटें लगी थी वो कैसी थी, और लॉकअप में जो पूरी घटना हुई उसको लेकर भी फॉरेंसिक की टीम है वहां पर पहुंची थी। उसने पूरी तौर पर उसको लेकर जांचा है। जो एसएचओ को निलंबित कर दिया, उसके अलावा दूसरे एसएचओ की वहां तैनाती कर दी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर जहां जांच शुरू हो गई है, कार्रवाई हो गई है, वहीं इस पूरे मामले में ये भी कहा गया है कि जो भी इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे, जो पुलिसकर्मियों की जो भी संलिप्तता होगी उसकी भी जांच होगी, और जांच के आधार पर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज सुबह की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसको लेकर जहां सहायता राशि उनको दी जाने की घोषणा की गई है, वहीं परिवार को जो भी संभव मदद होगी उसको लेकर भी भरोसा दिलाया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है वो गंभीरता की जा रही है। हालांकि यह जरूर है जिस तरीके से पूरे लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में 2 थाना क्षेत्र ऐसे हो गए, विकास नगर के बाद चिन्हट थाना ऐसा क्षेत्र हो गया है जहां पर पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने का जो आरोप है परिजनों की तरफ से लगाया गया। लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही हाल ही में भी घटना हुई थी, जिसमें पीवीआरबी के जो पुलिस के जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उस दौरान भी एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई, जिसमें परिवार वालों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। उस पूरे मामले को लेकर भी जांच चल रही। वही चिन्हट थाना क्षेत्र की भी दूसरी घटना थी, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में पिटाई का आरोप परिवार वालों को लगाया गया था, जिसमें पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है वो शुरू हो चुकी है, और निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जांच के आधार पर आगे कार्रवाई है वो होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जहां पुलिस का एक्शन है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनसे जहां राहत पहुंचाने का जो भरोसा दिलाया है, उसके साथ ही आपको ये भी बता दें इस पूरे मामले में जो भी दोषी पुलिसकर्मियों की जो भी संलिप्तता पाई जाती है उस पर उन्होंने ये भी साफ किया है कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जी ठीक है रवि, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया गया है कि ये जो चोट के निशान पोस्टमार्टम में पाए गए हैं, ये चोट के निशान पुलिस थाने में लाने से पहले के बताए जा रहे हैं कि पहले के हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चोट लगी हुई थी, जो चोट के निशान पाए गए हैं, क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर पुलिस को शिकायत दी गई हो कि मुझे चोट बहुत ज़्यादा लगी है, किसी भी तरह से मोहित ने ऐसे किसी दर्द की या फिर तबीयत खराब होने की शिकायत पुलिस को दी हो, जानकारी दी हो, मदद मांगी हो, ऐसी कोई बात सामने निकल कर आई है क्या? देखिए, इस पूरा मामला सामने आने के बाद जब पुलिस की फजियत शुरू हुई तो उसके बाद फिर जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो पीड़ित जो एक दूसरा भाई शोभाराम जो कि अपने मोहित पांडे को बचाने के लिए उसकी जानकारी लेने के लिए थाने पहुंचा था,
उसको भी पुलिस ने लॉकअप पे डाल दिया था। और उसके भी जो आरोप है, उस आरोपों की बात करें तो उसका ये कहना था मोहित पांडे की लॉकअप में तबीयत बिगड़ गई थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था और जिस तरीके से उसकी हालात ही बिगड़ती रही, उसके बाद वो पानी बार बार मांग रहा था, पानी भी नहीं दिया गया। हालांकि फजीयत होने के बाद पुलिस ने जरूर सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें एक फुटेज में दिख रहा है किस तरीके से जो मृतक मोहित है वो लॉकअप में दिखाई दे रहा है। एक शख्स यानी कि उसका भाई हो सकता है जो उसको देख रहा है और एक लॉकअप के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति है वो किसी को पुकार रहा है। हालांकि उसकी आवाज़ समझ में सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन दिखाई देने से समझ में जरूर आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है और इसी वजह से शायद अब ये पूरा मामला है वो इतना आगे बढ़ता चला गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और निश्चित तौर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर से भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में एसएचओ को निलंबित कर दिया है, नए एसओ की तैनाती कर दी है। गोमतीनगर विस्तार एसएचओ को इस पूरे मामले की जांच की फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला है वो सामने आया है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मुलाकात की। जो विधायक है योगेश शुक्ला वो भी मिलने पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से भरोसा दिलाया है और आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ये साफ करता है कि सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार ने साफ कर दिया है। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का